टक्कर तो आम आदमी पार्टी को भाजपा दे रही है इस बार। अच्छा। तो अच्छी मतलब इनका अच्छा एक कॉन्टेस्ट होगा। तो केजरीवाल को इतनी मतलब वो नहीं होगी, एक जिसको कहते हैं आसानी नहीं होगी। मतलब केक वॉक जो है वो हाँ नहीं होने वाला इस बार की, जिस तो तरह से हम पूरा साफ झाड़ू लगा दिए थे कि 67 आ गया, 62 आ गया। तो इस बार क्या लगता है, बहुत अंतर होगा या उस? देखिए मुझे नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, हमारे साथ हमेशा की तरह सिमरन है दिल्ली चुनाव के विशेष कवरेज पे। दिल्ली चुनाव में आज जो हम चर्चा करेंगे सिमरन के साथ कि ये दिल्ली का चुनाव, राजधानी का चुनाव, राष्ट्रीय और जो नेशनल पॉलिटिक्स है उस पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली के चुनाव में आप देख ही रहोगे जिस तरह से हर पार्टी सब मतलब कोई हद, जो कि आपको पिछले हमने एक दो वीडियोस में भी चर्चा करके आपको बताया कि किस तरह से जो भी वोटर है, वोटर के हर क्लास को लुभाने की पार्टियां कोशिश कर रही हैं। चाहे बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, कोई पीछे नहीं रह रही है। हर कोई हर वो हथकंडा अपना रही जिससे कि वोट हासिल कर जो सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। आखिर मतलब इतना जोर क्यों है, चाहे बीजेपी हो, आप हो या कांग्रेस हो, वो इतना जोर क्यों लगा इस दिल्ली के उस चुनाव में, ये हम आज चर्चा करते सिमरन से। क्या लगता है आखिर दिल्ली का चुनाव सबके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चंदन, दिल्ली शायद हमारा एक वो जगह हो जाती है भारत में जहां सबका एक ध्यान हो जाता है। एक तो देखिए आज भाजपा का सेंटर पे सरकार है, बहुत सी हमारी जो स्टेट्स हैं वहाँ भाजपा की सरकार है, पर दिल्ली को भाजपा तोड़ नहीं पा रही है। और ये जो एक कोशिश है भाजपा की कि दिल्ली को तोड़े और केजरीवाल को हराएं पॉलिटिकली, तो उसका जो एक फोकस है, उसका फोकस इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख में भाजपा भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी सामने आई है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि ये अपने आप को और भी मजबूत करें। तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और दिल्ली में है। तो अगर भाजपा दिल्ली में केजरीवाल को हरा सकते हैं और वो आम आदमी पार्टी को यहाँ से निकाल दें, इन अ वे एग्जिट करा दें, तो ये भाजपा की सिर्फ एक इलेक्टोरल जीत नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि आपने एक उभरते हुए ऑपोजिशन राइवल को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि 2 स्टेट से आप 1 स्टेट पर ले आएंगे। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार काफ़ी टाइम से बनी हुई है, यहाँ उनकी एक तरह से हम कह सकते हैं जड़ें हैं। जड़ तो केजरीवाल की आज दिल्ली में ही मानेंगे। इसलिए ये चुनाव एक नेशनल लेवल पे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम देखते हैं कि भाजपा जो पूरे देश में इतनी स्ट्रेंथ है, क्या वो स्ट्रेंथ दिल्ली में ट्रांसलेट होगी कि नहीं। तो ये दिल्ली में ट्रांसलेट बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बीजेपी हर जगह हर स्टेट में जो अपने अपोनेंट्स को कई एक तरह से काबू में कर, लेकिन केजरीवाल को काबू में नहीं कर पा रहे ना। चाहे कुछ जितने इतने आरोप हो, चार्जेस आए घोटाले का ऐसा, लेकिन फिर भी जो है आप जो है मतलब मजबूती से मुकाबला करती दिख रही है। तो ऐसे में और एक और ये भी है कि जो गठबंधन था इनका चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक बना था, वो सब जो है दिल्ली के चुनाव में भी देखिए ये था ना कि हर जगह वो थे कि हम अकेले लड़ेंगे। तो आखिर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कांग्रेस भी जो लड़ रही है, तो कांग्रेस अपने को कहाँ पर पाती है इन चुनाव में, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो यहाँ पर देखिए लग रहा है कि तीसरे जगह के लिए जो है वो हो रहा है। कांग्रेस का चंदन मेरे ख्याल में जो एक समस्या से हम ही कह सकते हैं, समस्या हो गई है इनकी कि ये इतना फोकस कर गए हैं कि हमको भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराने के चक्कर में इन्होंने जो अपनी जगह है वो रीजनल पार्टीज को दे दी है। तो जैसे अब यूपी में देखिए अखिलेश आज कांग्रेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज हो रहे हैं, है ना। तो दिल्ली में तो केजरीवाल आज कांग्रेस से ज़्यादा, यूपी में हो गया, फिर बिहार में हो गया, पंजाब में हो गया। हाँ, तो हर राज्य में कमोबेश यही हालत है कि कांग्रेस जो है बीजेपी को हराने के नाम पर जो है वो अपना जगह जो है वो छोड़ते जा रही है और उससे वो कमजोर हो जा रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, तो आप बीजेपी तो चलिए ठीक है कांग्रेस पीछे जाते, दिल्ली में जो चूंकि दिल्ली कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा, शीला दीक्षित जैसी मजबूत मुख्यमंत्री थी और उनका एक फैन फॉलोइंग में अभी भी लोग कहते हैं शीला दीक्षित ने जो काम किया दिल्ली को बदला है, तो शीला दीक्षित ने बदला। तो अब जो लग रहा है कि कांग्रेस का इतना पावरफुल सीएम होने के बावजूद जो है कांग्रेस अपने को वहां पर नहीं रख पा रही है। तो आखिर बीजेपी ऐसा क्या कर रही है जिसका कि बीजेपी जो यहाँ पे दिल्ली पे जो है मतलब मुकाबला में जो है केजरीवाल को टक्कर देते दिख रही है।
देखिए चंदन, जो हमारे सूत्रों ने भी हमको बताया है, देखिए जो भाजपा की जो एक स्ट्रेंथ है, हम मानते हैं ये जो पार्टी है, इसकी पार्टी के जो वर्कर हैं और इसमें आरएसएस जुड़ती है, तो जो आरएसएस के वर्कर हैं वो ग्राउंड लेवल पर मिलकर काम करते हैं। तो ये चीज़ हमको दिल्ली में भी दिख रहा है। अब चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी के वर्कर मिलकर ज़मीन से लगकर काम कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि हर बूथ पर जाएं, हर लोगों से बात करें कि जो वोटर टर्नआउट बढ़ाएं, कि उनके वोटर ज़्यादा आएं और वोट उनको पड़े। और ये जो आईटी सेल है, इसमें भी आरएसएस बीजेपी मिलकर काम कर रही है कि जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, हर पार्टी, हर लीडर से कुछ ना कुछ गलती होती है, पर उस गलती को आप एम्पलीफाई करें, आप जनता के सामने बार बार लाएं, तो वो काम भी ये लोग कर रहे हैं। तो भाजपा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आज दिल्ली में जो हमको दिख रहा है, और हमने बाकी स्टेट्स में देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा कि जब आरएसएस के वर्कर भी ग्राउंड पर काम करते हैं तो उससे बीजेपी को बहुत फायदा होता है। मतलब भले ये खबरें खूब छपती हो, खूब मतलब लोग चटकारे लेके पढ़ते हो कि बीजेपी आरएसएस में मतभेद हो गया या दोनों में, लेकिन उनके लोग अपना काम जमीन पर अंदर से अंदर अपना काम करते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। तो इस बार क्या लगता है दिल्ली चुनाव में, क्या किनको फायदा मिलेगा? टक्कर तो आम आदमी पार्टी को भाजपा दे रही है इस बार। अच्छा। तो अच्छी, मतलब इनका अच्छा एक कॉन्टेस्ट होगा। तो केजरीवाल को इतनी मतलब वो नहीं होगी, एक जिसको कहते हैं आसानी नहीं होगी। मतलब केक वॉक जो है वो नहीं होने वाला इस बार की, जिस तरह से हम पूरा साफ झाड़ू लगा दिए थे कि 67 आ गया, 62 आ गया। तो इस बार क्या लगता है, बहुत अंतर होगा या उस? देखिए मुझे लगता है केजरीवाल की भी अपनी स्ट्रेंथ है, आम आदमी पार्टी, उनको भी दिल्ली से हिलाना इतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए। मुझे लगता है भाजपा कुछ नुकसान कर पाएगी, आम आदमी पार्टी को कुछ अपना रास्ता बना पाएगी, और पूरी तरह केजरीवाल यहाँ से दिल्ली से साफ हो जाए मुझे मुश्किल लगता है। कांग्रेस भी अपनी कोशिश कर रही है, पर कांग्रेस की जो बार बार समस्या सामने आती है, दिल्ली में नहीं हर स्टेट में हमने देखा है कि कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो ज़मीन पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस जब तक इस चीज़ का हल नहीं करेगी तो ये दिक्कतें चलती रहेंगी। चलिए, ये तो हो गया कि दिल्ली का जो केमिस्ट्री है, यहाँ पे हर पार्टियों का केमिस्ट्री वो कैसे क्या कर रही है, इसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा? देखिए नेशनल पॉलिटिक्स पे तो बहुत बड़ा असर है कि आज इस देश में सबसे जो हम कहते हैं टॉलेस्ट लीडर वो मोदी जी हैं। मोदी जी की जो एक पर्सनालिटी बन गई है, जो एक कल्ट बन गया है। हम ये भी मानते हैं कि लोग बीजेपी से ज़्यादा मोदी के नाम पे वोट डालते हैं, तो उनका अपना एक स्टेटस है। पर उसमें जो हम कहते हैं चिंक है, जो हर बार आके उनको कहीं ना कहीं पिंच करता है, वो केजरीवाल है। आपने केजरीवाल को जेल में डाल दिया, वो फिर बाहर आके हनुमान मंदिर पे इतने लोग इकट्ठे हुए, उसने फिर भाषण दिया। तो केजरीवाल एक अच्छे पॉलिटिशियन है, वो एक अच्छे राइवल हैं। तो नेशनल पॉलिटिक्स में तो यही है ना कि अपनी छवि आप बरकरार कर पाएंगे भाजपा और मोदी जी, या केजरीवाल फिर उठ के अपने आप को, नेशनल उनका एम्बिशन तो है, पर वो जब दिल्ली में इतने स्ट्रांग होकर आगे आते हैं तो वो अपना नेशनल जो उनका एम्बिशन है वो भी सामने रखते हैं। और कहीं ना हमने ये भी बहुत बार सुना है कि केजरीवाल भी चाहते हैं कि कभी ना कभी वो भी प्रधानमंत्री बने। और जाहिर सी बात है, अगर फिर एक बार जीतते हैं केजरीवाल तो वो अपने को और मतलब आगे वो कहेंगे कि अपने सपनों को और उड़ान देंगे, वो कहेंगे और हम आगे जाएं। और इससे बाकी जो स्टेट्स में जब आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो उससे भी आम आदमी पार्टी को फायदा है कि पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपने बार बार सरकार बनाई है एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद। तो जब आप अगली स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ेंगे तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मजबूती ज़्यादा होगी, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और बीजेपी को कहीं ना कहीं इनकी चिंता ज़रूर रहेगी। और जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि मान लीजिए फिर ये जीत जाते हैं, और जिस तरह से अभी इंडिया ब्लॉक को लेकर खबरें चल रही कि इंडिया ब्लॉक, तेजस्वी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए, उसके बाद नहीं है। यहाँ पर भी हुआ कि इंडिया ब्लॉक से बाहर निकल कर लोगों ने, जैसे अखिलेश ने हो गया, तेजस्वी ने हो गया, फिर ममता बनर्जी ने, इन सब ने आप पार्टी को समर्थन दे दिया दिल्ली के चुनाव में। तो एक तरह से वो इंडिया ब्लॉक रहा नहीं। तो अब अगर केजरीवाल जीत जाए तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि इन लोगों का एक अलग गुट हो जाए, माइनस कांग्रेस, जो इंडिया ब्लॉक बन जाए और ये लोग? देखिए माइनस कांग्रेस तो मैं नहीं कहूंगी, पर कांग्रेस को थोड़ा जागना होगा
कि दुनिया बदल गई, वक्त बदल गया। और ये जरूर, जैसे बहुत से लोगों ने कहा केजरीवाल को इंडिया ब्लॉक का लीडर बना दीजिए, पर ये चीज कांग्रेस को हजम नहीं होगी। कांग्रेस तो चाहते हैं कोई गांधी नाम का ही लीडर वही करेंगे। अगर जीत जाते हैं फिर जैसे चुनाव होता है दिल्ली में, केजरीवाल जीत जाते हैं तो वो तो अपने को एसर्ट करेंगे ना नेशनल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए। और दूसरे लोग हैं, जिस तरह से उन लोगों, जैसे अखिलेश जी ने यहाँ पे कहा कि हम भाई केजरीवाल के साथ है, कांग्रेस को साथ नहीं दे रहे, ममता बनर्जी, तो इस तरह से तो इनका कुनबा बड़ा हो जाएगा ना। तो वो हो सकता है कि फिर वो उस तरह से सोचे। तो वही कह रहा हूँ कि क्या ये नेशनल पॉलिटिक्स पे, यानी कि दिल्ली का चुनाव जो है उसका असर रहेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर केजरीवाल जीतते हैं तो ये अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इनका जो गठबंधन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब ये अपोजिशन कांग्रेस में से यही ऊपर। मजबूत है, ये तीनों एक ब्लॉक हो जाएंगे फिर, है तो और कांग्रेस को शायद इनकी फिर बात माननी पड़ेगी। कांग्रेस को इसकी बात माननी पड़ेगी। तो वही कह रहे हैं कि इसका चुनाव, जो दिल्ली का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों दिल्ली के लिए हर पार्टी, चाहे बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, क्यों हर कोई जी जान लगा के इस चुनाव में लगा पड़ा है कि हमें किसी भी तरह इसको जीतना है। वो कारण ये है कि भले दिल्ली एक छोटा सा राज्य हो, मतलब आप कहिए पूरा राज्य भी नहीं है, जहाँ पे कि आप अक्सर देखते होंगे सेंटर और स्टेट की लड़ाई चलती रहती है कि कौन इस दिल्ली का किंग, कौन बॉस, कौन, हमेशा आप टीवी चैनलों में देखते रहते हैं। तो उस जगह पे, उस छोटे से जगह पे भी दिल्ली के सत्ता पर काबिज होने के लिए क्यों हर कोई पार्टी जी जान लाए, कोई पीछे नहीं हटना चाह रही, उसका कारण यही है कि जो भी जीतेगा यहाँ पर वही राष्ट्रीय राजनीति में सिकंदर बनने की ओर जाएगा। तो ये हमने समझने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली का चुनाव एक छोटा राज्य होते हुए, पूर्ण राज्य ना होते हुए भी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और क्यों हर पार्टी जी जान से लगी हुई यहाँ चुनाव को जीतने में। और यही कारण है कि हम और सिमरन भी आज यहाँ पर खड़ा होकर चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे और जैसे जैसे चुनाव चलेगा और नए नए मुद्दे आएंगे और नई नई बातें होंगी, तो उस पर हम क्रमवार ढंग से चर्चा करेंगे आपके साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।